कहना है कि क्यों बार बार हमें कहा जाता है कि विंटर में च्यवनप्राश खाओ, च्यवनप्राश खाओ। क्या है च्यवनप्राश में ऐसा? एक सादा सिंपल स्वीट जाम ही तो है च्यवनप्राश। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि च्यवनप्राश एक सादा सा सिंपल सा जैम की तरह है? नहीं ना। आइए देखते हैं च्यवनप्राश के गुण और उसे विंटर में हमें क्यों लेना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उसे कैसे लेना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपाली चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर डीज केयर फॉर यू पर। तो दोस्तों, च्यवनप्राश यह जो एक रसायन है, ये एक विंटर का कंप्लीट पावर पैक फार्मूला है जो हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हमारे फटीग को कम करने में भी बहुत मदद करता है। चरक संहिता में इसका नाम मिलता है च्यवनप्राश। ऋषि च्यवन जी की खोई हुई शरीर शक्ति को वापस लाने के लिए इस रसायन को तैयार किया गया था। च्यवनप्राश में 40 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आंवला। जैसा हम जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का एक पावर हाउस है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्किन, हेयर और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। यह एक तरह का त्रिदोष शामक भी है। जैसे हमारे शरीर में जो 3 ऊर्जाएं होती है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों को संतुलित बैलेंस बनाए रखने में बहुत मदद करता है। हमारे सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन 7 धातुओं का पोषण करने वाला है। दूसरे नंबर पे दशमूल। दशमूल ये 10 जो हर्ब्स है उनके रूट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही बल्य है, यानी बल देने वाला है और साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। पिप्पली। पिप्पली जो है यह हमारे डाइजेशन अग्नि को बहुत ही पावरफुल बनाता है और हमारे लंग्स को बहुत फायदेमंद है। घी और तेल, ये 2 चीजें हर एक हर्ब्स के गुणों को डीप टिश्यू तक पहुंचाते हैं। और हनी जो है वो योगवाही, एक नेचुरल योगवाही का काम करेगा। तो ये इनके कंटेंट हमने देख लिए। अब आयुर्वेद क्या कहता है कि च्यवनप्राश के गुण क्या हैं? तो च्यवनप्राश एक उत्तम रसायन श्रेष्ठ कहा गया है इसे। ये ओजवर्धक है, मीन्स हमारी इम्यूनिटी और वाइटलिटी को बढ़ाता है। वयस्थापक मतलब एजिंग को स्लो कर देता है। हमारे स्किन, हेयर और स्टैमिना को नरिश करता है, इंप्रूव करता है। अग्निवर्धक हमारे डाइजेशन को इंप्रूव कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से होने लगता है। बल्य हमें बल देता है और हमारी वीकनेस, कमजोरी को दूर करता है। और इम्यूनिटी बूस्टर तो वो है ही। अब विंटर में इसे क्यों लेना चाहिए? इसमें ऐसे क्या गुण हैं जो हमें विंटर में इसे शामिल करना ही चाहिए? तो आयुर्वेद कहता है कि हेमंत और शिशिर ऋतु में च्यवनप्राश को हमारे डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए, एक डेली टॉनिक की तरह। इसका सबसे पहला काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। क्यों? क्योंकि विंटर में गिरता हुआ तापमान बैक्टीरिया, वायरसेस के बढ़ने में हेल्प करता है और ऐसे मौसम में हमें जल्दी से जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारे इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर च्यवनप्राश का यही है कि हमारी इम्यूनिटी जब बढ़ जाती है तो हम ऑटोमेटिकली सर्दी, जुकाम जो बार बार होते रहते हैं उससे हम बच जाते हैं और हमारे जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ये च्यवनप्राश की वजह से इंप्रूव हो जाती है। दूसरी चीज है कि जो ड्राइनेस हमारी स्किन पर आ जाती है, स्कैल्प में आ जाती है, तो ये इसमें मौजूद घी और तेल हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें मौजूद पिप्पली, घी, दशमूल ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं और लंग्स में अगर कंजेशन है तो वो कम करते हैं। घी हमारे स्किन को हाइड्रेट करके ड्राइनेस कम कर देती है। अश्वगंधा हमें बलवान बना। च्यवनप्राश के डेली यूज करने से हमारी जो डेली एक्टिविटी की वजह से जो फटीग आता है वो कम होकर हमारा स्टैमिना, हमारा फ्रेशनेस और बॉडी में एनर्जी फील होने लगती है। च्यवनप्राश एक बहुत ही पावर पैक ऐसा रिजुवेनेट फार्मूला है, कंप्लीट रिजुवेनेट फार्मूला है। आप इसे जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कैसे लेना है?
च्यवनप्राश को आधा चम्मच शुरू में करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर 1 चम्मच तक ले जाना है। इसे सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले ले लो। अगर रात में लेना है तो 1 कप गर्म दूध से ले लो। गर्म दूध च्यवनप्राश का एब्सॉर्प्शन और भी अच्छे से बढ़ाता है। अब च्यवनप्राश कुछ लोगों को नहीं लेना चाहिए। उनमें आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको डायबिटीज है, उन्हें शुगर फ्री वर्जन लेना चाहिए। वैसे ही जिन लोगों को अभी प्रेजेंट में कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, फीवर है, तो उन्हें अभी तुरंत च्यवनप्राश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जब उनका फीवर, उनका एक्टिव इन्फेक्शन कम हो जाए तब वो उसे ले सकते हैं। और तीसरी बात, अगर किसी को कोई हर्ब्स की या एलर्जी है, कुछ है, तो उन्होंने वो सब जांच परख कर च्यवनप्राश लेना चाहिए। याद रखिए, च्यवनप्राश हमेशा एक अच्छे ब्रांड का ही चूज करें। तो च्यवनप्राश आपकी डेली लाइफ में आप ज़रूर शामिल कीजिए और आप खुद 15-20 दिन में इसका फ़र्क महसूस करेंगे। मेरे चैनल का एक ही मिशन है कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल। सर्वे संतु निरामयाः।